नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। डेट है 1 मई। 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एक संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में जिसे ILO कहते हैं, उसी के तत्वाधान में इसका आयोजन होता है। ILO का इस्टेब्लिशमेंट 1919 में किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसकी फाउंडर जो है वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है, इसकी फाउंडर बॉडी। बाद में ये यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडियरी बॉडी के रूप में काम करने लगी और यूनाइटेड नेशन के 193 देशों में से 187 देश इसके सदस्य हैं, ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। हेडक्वार्टर ILO का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब ये UN की सब्सिडरी है, तो थोड़ा सा UN के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हम पोलियो डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का, वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है। इसका जो मोटो है, विश्व में शांति को बनाए रखना और सुरक्षा को बरकरार रखना, यही इसका मोटो है। साथ ही साथ आपको बता दें, TS तिरुमूर्ति जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। अभी ये हाल ही में नियुक्ति है, तो ये भी एक करंट अफेयर का मुद्दा था ही, चूँकि लेबर डे साथ ही था, जो कि ILO की चर्चा हुई, फिर UN की चर्चा हुई, तो ये भी इंटरलिंक हो गया। इंटरलिंक करने से चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, ध्यान में रहती हैं। ठीक है। सदस्य देशों की संख्या मैंने आपको बता ही दिया, 193 सदस्य देश हैं और जो इसके चीफ हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश की योजना है। आयुष विभाग एक त्रिकुट चूर्ण बनाया हुआ है, जो कि पूरा आयुर्वेदिक पद्धति पे आधारित है। तो उसके द्वारा कोविड-19 से बचाव किया जाएगा। 1 करोड़ ये पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी मध्य प्रदेश सरकार, जिसमें प्रति पैकेट वजन 50 ग्राम होगा। ठीक है। अदरक वगैरह इन सब सारी आयुर्वेदिक चीज़ों को इसमें मिलाया जाता है, जिससे कोरोना से बचाव किया जा सके। अब बात मध्य प्रदेश की चल रही है, तो अभी मैंने आपको बताया होगा मध्य प्रदेश से संबंधित एक नाम भी मिलता हुआ जीवन शक्ति योजना। जीवन अमृत योजना ये है, और दूसरी जो योजना मैंने 2-3 दिन पहले बताई थी वो जीवन शक्ति योजना थी। जीवन शक्ति योजना में क्या है, जो गृहिणी महिलाएं हैं वो घर पे अपने खाली टाइम में मास्क बनाएंगे और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रति मास्क 11 रुपये उसका निर्धारित किया हुआ है, गवर्नमेंट उसे परचेज करेगा। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एक हीरा संग्रहालय स्टेबल किया जा रहा है, जो MP के छतरपुर में स्टेबल किया जा रहा है। देखिए, रेडियो स्कूल अभी चालू किया मध्य प्रदेश ने। ठीक है। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में एक ई-वेस्ट क्लिनिक है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जो कि भोपाल MP में है। और जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, वो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रेलवेज़ का है, और ये जो है ई-वेस्ट क्लिनिक ये पर्यावरण विभाग द्वारा स्टेबल किया गया है। ठीक है। उसके अतिरिक्त प्रति शनिवार को प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा, क्योंकि उसके पहले महाराष्ट्र ने प्रतिदिन जो भी स्कूलिंग डेज होते हैं उसमें प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य कर दिया था। उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश ने भी ऐसा फैसला लिया। उसके अतिरिक्त ड्रोन के द्वारा गाँवों की मैपिंग करने वाला भारत का पहला स्टेट MP है। उसके पहले मैनुअली होता था या तो सैटेलाइट के माध्यम से होता था। बात ड्रोन की चल रही है, तो आपको बता दूं, इंदौर को ड्रोन के द्वारा सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ऐसा करने वाला भी भारत का पहला स्टेट मध्य प्रदेश ही है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है उसको स्टेबल किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर होगा गांधीनगर में, और इसमें सदस्यों की संख्या 9 होगी और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। जो फाइनेंशियल सर्विस देती हैं उनके लिए जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी ये। ठीक है।
बात गुजरात की चल रही तो गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, गुजरात के गांधीनगर में ही अभी COP13 का आयोजन हुआ था, जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए था। COP13 उसमें जो उसका मस्कट था वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिबी, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है। उसके अतिरिक्त जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें जल भंडारण की कैपेसिटी सर्वाधिक गुजरात में ही बताई गई। गुजरात के नर्मदा जिले में आपको पता होगा कि जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है। तो ये सारी चीज़ें रहीं गुजरात से संबंधित करंट अफेयर। अब बढ़ते हैं आगे। नाइबरहुड क्लासेस ये त्रिपुरा स्टेट द्वारा इनिशिएट किया गया है। जो टीचर अभी कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से घर में हैं, तो वो अपने घर पे या पड़ोस के 5 बच्चों को टीच करेंगे रेगुलर। देखिए, ताकि इनके शिक्षा पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। अब बात त्रिपुरा की चल रही तो मैप में देख लेते हैं त्रिपुरा को। ये रहा त्रिपुरा, जो कि आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूपों से, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बांग्लादेश है पूरा। और जो भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो सर्वाधिक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर भी बांग्लादेश से ही है भारत का। ठीक है, और त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। खंजी पूजा नाम का एक फेस्टिवल भी त्रिपुरा में मनाया जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा उसको भी। खंजी पूजा त्रिपुरा स्टेट का फेस्टिवल है। भारत स्टडी काउंसिल, अगर आप चैनल पे अभी भी नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर मेरी इतनी मेहनत, मेरा इतना प्रयास आपके लिए सकारात्मक हो, लाभप्रद हो, तो कृपया चैनल को या तो इस वीडियो लिंक को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि मुझे इसे कंटिन्यू करने में सपोर्ट मिले। बढ़ते हैं आगे। आयुर रक्षा क्लिनिक, ये केरल स्टेट ने अभी कोविड-19 के विरुद्ध जो है एक आयुर्वेदिक कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें आयुर्वेदिक क्लिनिक स्टेबल किए जा रहे हैं, जिनका नाम आयुर रक्षा क्लिनिक है। देखिए, केरल ऐसा पहला स्टेट है जिसने कोविड-19 को स्टेट इमरजेंसी घोषित किया, राज्य आपदा इसे घोषित किया। उसके अतिरिक्त अब बात केरल की चल ही रही है, तो केरल से संबंधित कुछ और करंट भी हम रिवाइज। देखिए, सुपर फैब लैब स्टेबल किया जा रहा है केरल में, जो कि पूरे तरीके से डिजिटल होगा। 3D प्रिंटिंग वगैरह सारी सुविधाएं वहां पे होंगी। ठीक है। एक कर्मी बोट अभी कोविड-19 के लिए एक रोबोटिक फैसिलिटी स्टार्ट किया गया, जो कि पेशेंट्स जो होंगे उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। सबरीमाला मंदिर में जो ज्वेलरीज हैं, उनकी काउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन को अपॉइंट किया। मैं भी डिजिटल कैंपेन ये शुरुआत किया केरल स्टेट ने। ब्रेक द चेन भी वहीं से स्टार्ट किया गया था। उसके अतिरिक्त दोस्तों, एक ड्रग माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए योद्धा मोबाइल ऐप भी शुरू किया, जिससे लोकल जो पब्लिक है उसको इंटीग्रेट किया जाए गवर्नमेंट के साथ, ताकि ड्रग माफियाओं से लड़ा जा सके। अब केरल को थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये रहा केरल, दक्षिणी क्षेत्र में है भारत के। केरल का जो तटीय क्षेत्र होता है उसे मालाबार कहते हैं। मालाबार के ऊपर जब आप जाएंगे तो इस क्षेत्र को कोंकण कहते हैं। इसके ठीक विपरीत जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट का जो तटीय क्षेत्र है दक्षिण में, उसे कोरोमंडल कहते हैं। उसके ऊपर का ये जो क्षेत्र है वो उत्तरी सरकार का क्षेत्र है। तो ये भी स्टैटिक पोर्शन में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। बाकी पश्चिमी घाट के तरफ अरेबियन सी है और पूर्वी घाट के तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो ये सब सारी चीज़ें, यहाँ पे पाक स्टेट है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। राजीव कुमार लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, भी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है। तो थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में, और ये जो लोक उद्यम चयन बोर्ड है ये करता क्या क्या है, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे।
ठीक है। राजीव कुमार के बारे में पहले आपको बता दें, ये एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी थे। तो अभी जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनका नाम है अजय भूषण पांडे। ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी का एक प्रमुख कार्य आपको पता होगा, 1 रुपये के नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं इन्हीं के होते हैं, क्योंकि वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अन्य सभी मुद्राएं जो हैं वो आरबीआई द्वारा जारी की जाती हैं। ठीक है। अब ये लोक उद्यम चयन बोर्ड जो है, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। और इसका काम क्या है? इसका काम है चयन, उसके अतिरिक्त प्लेसमेंट और जो डिसिप्लिन से रिलेटेड एक्शन लिए जाते हैं वो किया जाता है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर दीपक अग्रवाल पे आईसीसी ने 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इन पे प्रतिबंध लगाया गया है एंटी करप्शन कोड के वायलेशन के लिए। देखिए बहुत लोगों पे प्रतिबंध लगा है, तो फटाफट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उमर अकमल पाकिस्तानी खिलाड़ी, 3 वर्ष के लिए बैन लगा हुआ है आईसीसी द्वारा, वो भ्रष्टाचार के लिए लगा है। ठीक है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था झूमा खातून के बारे में। झूमा खातून को 4 वर्ष के लिए वाडा ने लगाया है प्रतिबंध, और वो जो हैं प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के लिए। झूमा खातून जो है एक धाविका हैं। वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। उसी के तर्ज पे भारत में भी एक संस्था है जिसका नाम है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। उसकी स्थापना 2005 में की गई थी और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नवीन अग्रवाल अभी नाडा के सीईओ हैं। ठीक है। दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों के लिए भी कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो ये नियुक्ति रही कतर के बारे में आपको बता दें, इसकी कैपिटल जो है दोहा है। दोहा कॉन्फ्रेंस अभी आयोजित किया गया था। तो ये सब सारी चीज़ें रही आज के करंट अफेयर्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मुझे भी बल मिले, मैं भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। धन्यवाद।